हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट दिस मीन्स कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट्स मीन्स वाटर। डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज ए बायोमोलिक्यूल्स विच मेड अप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। Carbohydrates can also defined as polyhydroxy. This means OH group, aldehyde CHO group and ketone C double bond हो. Combination is called carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स तीन प्रकार के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं: पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, कीटोन्स। दिस मीन्स जिसमें तीन ये नहीं OH ग्रुप हो या CHO ग्रुप हो या C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हो, उन्हें हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र है CnH2nOn। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं CnH2O का होल n। आगे देखते हैं एग्जांपल्स इसके। देखिए, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसे बोलते हैं ट्रायोस। ट्रायोस का फॉर्मूला है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसे बोलते हैं टेट्रायोस। इसका फॉर्मूला है एथ्रोस। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसे बोलते हैं पेंटोस। इसका जनरल फॉर्मूला है राइबोस। और 6 है तो इसे बोलते हैं हम हेक्सोस। इसका फॉर्मूला है ग्लूकोस। अगर अनुपात की बात करें, हम रेशियो देखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेशियो यानी कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो कितना होता है। तो रेशियो होता है 1:2:1। ये इसका रेशियो होता है। आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड, डाई मीन्स दो, जिसमें कार्बन के दो। डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट है। अगर हम डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत रखें तो हमारे टाइप बचेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो एक फॉर एग्जांपल देखते हैं डाइसैकेराइड के: माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड मीन्स फ्यू, जिसमें कार्बन के 3 से 9 अणु हों, उसे बोलते हैं हम ओलिगोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल रेफिनोज, स्टेचियोस। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल देखते हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज ए सिंपलेस्ट सुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड सबसे छोटी शुगर होती है, इसको और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। नंबर 2 देखते हैं। मोनोसैकेराइड हैज 2 फंक्शनल ग्रुप, एल्डोस, कीटोस, and it has 2 or more than 2 hydroxyl groups। मोनोसैकेराइड के पास 2 क्रियात्मक समूह होते हैं। एल्डोस मीन्स CHO ग्रुप लगाओ, कीटोस C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाओ, और इसके पास 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। नंबर 3 पॉइंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन्स, मोनोसैकेराइड may be different types because it has 3 or more than 3 कार्बन मोलिक्यूल। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड विभिन्न प्रकार में बांटा गया है, क्योंकि मोनोसैकेराइड के पास 3 या 3 से अधिक कार्बन होते हैं। देखते हैं एग्जांपल: एल्डोस, कीटोस। एल्डोस ग्रुप लगाओ, एल्डोस CHO ये ग्रुप लगाओ तो इसे बोलते हैं हम ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस डिफरेंट ये है। इसमें हम इस तरह पहचानेंगे। कीटोज अगर जिसमें C डबल बॉन्ड हो ग्रुप यानी कीटोज ग्रुप लगा हो तो वो हमारा फ्रक्टोज है। जिसमें CHO एल्डोज ग्रुप लगा हो वो हमारा ग्लूकोज है। तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या 3 है, उसे बोलते हैं ट्रायोसेस।
4 है तो टेट्रोसेस, 5 है तो पेंटोसेस, 6 है तो हेक्सोसेस, 7 है तो हेप्टोसेस। इसमें भी अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो तो एग्जाम्पल देखेंगे और कीटोस ग्रुप जुड़ा हो तो इस तरह एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें मेन एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन डाइसैकेराइड। इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच हैज टू शुगर मॉलिक्यूल। इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है जो कि दो शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। इसे और भी छोटी छोटी शुगर में तोड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल लैक्टोज। लैक्टोज को हम दो शुगर में तोड़ सकते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। आगे देखते हैं लैक्टोज सामान्यतः दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। नंबर 2 माल्टोज। माल्टोज को हम दो शुगर में तोड़ सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इम्पोर्टेंट है ये। माल्टोज सामान्यतः मोल्ट में पाया जाता है। मोल्ट मतलब पटेटो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज को हम तोड़ सकते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। सुक्रोज हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शुगर में पाया जाता है। अब देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ओलिगोसैकेराइड देखते हैं बेटा। When 3 to 10 sugar are combined to each other, then it is called oligosaccharides. जब 3 से 10 तक शुगर आपस में जुड़ती हैं तो इसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल रेफिनोज। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। When more than 10 sugar are combined, then it form a polysaccharides. जब 10 से ज़्यादा शुगर आपस में जुड़े तो इसे पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंपल शुगर पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो डिवाइडेड टू टाइप्स। पॉलीसैकेराइड्स को हम दो टाइप्स में बांट सकते हैं, हेमोपॉलीसैकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं स्टार्च। स्टार्च हमें पोटैटो से मिलता है। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन देखते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का एक मुख्य घटक होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नंबर 2 सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन। ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल वॉल ए मेड अप सेलुलोज विच प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। पेड़ पौधों की बाहरी कोशिका सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और यहाँ पौधों की रक्षा करती है। नंबर 2 देखते हैं फंगस सेल वॉल मेड काइटिन विच प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन। फंगस की कोशिका भी काइटिन से मिलकर बनी होती है जो कि उसे सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3 सोर्स ऑफ स्टोरेज। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हैज स्टोरेज कैपेसिटी। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मात्रा हो जाने पर यहाँ शरीर में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ग्लाइकोजन इन ह्यूमन। मनुष्य के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। प्लांट स्टोर इट्स फूड इन फॉर्म स्टार्च। पौधे भी अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो को अंत तक देखें पूरा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना